हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 8 का अध्याय 1.1 के उदाहरण के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को कक्षा 8 का जो गणित है उसको मैं बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका अध्याय 1.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को 1.1 से संबंधित जो आपके किताब के अध्याय में उदाहरण दिए गए हैं उसको मैं आप लोगों को सोल्व कराता चलूँ। ऐसा दोस्तों मैंने इसलिए सोचा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उदाहरण के सॉल्यूशन को समझकर बना सकते हैं, अर्थात उनको समझ में आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उदाहरण के सॉल्यूशन को समझने के बाद भी उसे बनाने में असमर्थ रहते हैं, अर्थात उसको बना नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने इसे बनाने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग कक्षा 8 के उदाहरण 1.1 को बनाने क्या करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, जो कि आपके अध्याय 1 का जो चैप्टर है वो है आपका परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5/12 प्लस -3/8 प्लस -7/16 प्लस 25/12। इसके आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके विभिन्न प्रकार के गणितीय संक्रियाओं के गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका हल करने जा रहे हैं। और यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है। जो आपका संख्या दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है क्या? तो दिया गया है परिमेय संख्या, चाहे आप डायरेक्ट संख्या लिखिए ना, संख्या बराबर कितना, 5/12। मतलब इस संख्या को हम उतार देंगे, 5/12 प्लस -3/8 और प्लस -7/16 प्लस 25/12। ठीक है, इतना आपका मान क्या किया गया है, दिया गया है। और इसी को हम लोग को क्या करना है बाबू, सोल्व करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन आपका दिया गया है 5/12 और प्लस में कितना है, -3/8 और प्लस -7/16 और प्लस 25 कितना है, 12। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को अब हम लोग सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इसको सोल्व करने में कौन से सरल तरीका को अपना सकते हैं। अगर आप इसमें सरल तरीका को अपनाना चाहते हैं तो इन परिमेय संख्याओं को सरल रूप में, अर्थात इनके जो निरूपण है, इनके जो आपके क्रम है उसको इस प्रकार से सजा दीजिए जिससे कि इनके मान निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी 4 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और इन 4 परिमेय संख्याओं में जो आपके 2 परिमेय संख्या है उन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है। कौन कौन? पहला आपका 5/12 और दूसरा आपका 25/12। और आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी भिन्न संख्या का अगर हर समान होता है तो उसका जोड़ हो या घटा हो, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका हम जोड़ या घटाव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका हर क्या रहता है दोस्तों, समान ही रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सरलतापूर्वक सरल कर सकते हैं। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हमको इसको और इसको एक क्रम में रखना होगा, मतलब एक साथ रखना होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रख देते हैं। तो क्या दिया गया है, 5/12। तो लिखेंगे सबसे पहले 5/12। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया आपका 25/12 ना, तो इसको ले लेंगे प्लस 25/12। उसके बाद क्या है, माइनस यानी प्लस -3/8। फिर क्या दिया गया आपका, प्लस -7/16। -7 कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नियम लिख देंगे जिसका नाम है योग का क्रम विनिमय नियम से, जिसे मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का
प्रयास किया है। अगर आप केवल लिख दीजिएगा क्रमविनीय नियम से, फिर भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन है आपका योग ना, तो इसलिए हम लिख देंगे योग का क्रमविनीय नियम से। तो अब आप बोलिएगा क्यों हम यहाँ पर योग का क्रमविनीय नियम क्यों लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये योग का क्रमविनीय नियम है। तो दोस्तों मैंने आपको क्रमविनीय नियम की वीडियो में बताया था कि आप a प्लस बी कीजिए या b प्लस ए कीजिए, इन दोनों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा, अर्थात बराबर आएगा। ये क्या था, आपके दो संख्याओं के लिए था। उसी प्रकार से अगर हम तीन संख्या ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसको हम लोगों को क्या करना है, इसका निरूपण करना है। तो दोस्तों अब अगर आप इसे b प्लस सी प्लस डी प्लस ए लिखिए या a प्लस सी प्लस डी प्लस बी लिखिए या आप सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी लिखिए, इन सब का योगफल आपके इसके योगफल के मान के क्या होगा, बराबर ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये जितने भी आपकी संख्या है, इन संख्याओं के क्रम को मैंने केवल सजाया है। ऐसा नहीं है कि सजाने पर इनका जो मान होगा वो बदल जाएगा, बस हमने इसके क्रम को बदला है। और बदला किस नियम से है, क्रमविनीय नियम से। किस चिन्ह से, तो प्लस चिन्ह से। इसलिए यहाँ पर आप लोग योग का क्रमविनीय नियम डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपने लिया है उसे आप दिखा दीजिए कि आपने किससे लिया है, तो उससे सोल्यूशन करने में आपको और भी सरलता क्या होगी। तो आइए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, आगे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको दोस्तों हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 5/12 और 25/12 है ना, इन दोनों को हम लोग एक कोष्टक में रख लेंगे, नहीं एक साथ रख लेंगे। तो लिखेंगे 5/12 आप प्लस में कितना 25/12, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। और प्लस ये जो देख रहे हैं ना -3/8 और -7/16, इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे। ऐसे कैसे देखिएगा, -3/8 और प्लस ये -7/16 है ना, तो इसको हम लोग छोटा कोष्ठ में लिख लेंगे -7/16। इसको ऐसे लॉक कर देंगे, फिर इसको बड़ा कोष्ठक ले हम लोग बंद कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग आगे लिखते हैं, आगे संक्रिया करते हैं। तो क्या मिलेगा, 5/12 प्लस 25/12, ठीक है। और प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, -3/8 है ना, तो लिख सकते हैं आप लोग -3/8। ये प्लस है, कोष्टक है तो गुणा का चिन्ह है, मतलब प्लस को माइनस के साथ गुणा कीजिएगा, पता है ना, प्लस को माइनस के साथ गुणा कीजिएगा तो मान क्या मिलता है, मान आपका मिलता है माइनस। इसीलिए हम लोग प्लस और माइनस की जगह माइनस का चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे 7 में कितना आपका 16। इसको फिर कोष्टक से हम लोग बंद कर देंगे। अब आप सिंपली रूप से बच्चों की तरह जिसके साथ बचपन में लसा मसा बनाते थे उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका लसा निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर का जो मान है वो समान है, इसलिए हमको इसके भिन्न को हल करने में कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जानते हैं कि 12 और 12 का जब हम लसा निकालेंगे तो इसका जो लसा निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 12 निकलेगा। अब फिर 12 को 12 से कटाएंगे तो मान मिलेगा 1, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5। अब फिर 12 को 12 से कटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा 25। इसको कोष्टक को बंद कर देंगे। अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए 8 और 16 का लसा निकालेंगे तो 8 और 16 का लसा कितना होता है, 8 और 16 का लसा 16 होता है, ठीक है। अब 16 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे, यानी जब 16 को 8 से कटाएंगे तो मान मिलेगा 2। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे -3 से गुणा कर देंगे, आप जानते होंगे। तो मान कितना आ गया, 3 दूनी के 6 यानी -6। माइनस के चिन्ह है तो उतार देंगे, 16 कटाएगा था एक बार में, और 1 को क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान मिल जाएगा कितना 7। अब फिर इसको हम कोष्टक से बंद कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको अगर आगे सोल्यूशन करते हैं तो आगे इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से मिलता है। 25 से 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 5 हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और बाटा में कितना है आपका 12, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग 12 लिख दीजिए। फिर क्या दिया है यहाँ पर, प्लस दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस डाल लेंगे। अब फिर माइनस कितना होता है, प्लस 6/7, 6 दूनी 12 1 13, तो इसको लिख देंगे हम लोग ऐसे -13/16, ठीक है। कितना लिख देंगे -13/16। इसको हम लोग कोष्टक से बंद कर देंगे। फिर आगे अगर इसके सॉल्यूशन करते हैं तो आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसे मान इसके निकलेगा 30/12, जो देख रहे हैं ना प्लस और माइनस,
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से प्लस माइनस माइनस था उसी प्रकार से यहाँ भी प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस। और उतर जाएगा आपका 13 बटा कितना, 16। ठीक है, इस कोष्टक को हम लोग बंद कर देंगे। फिर आइए सोल्यूशन इसका करेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम लोग 12 और 16 का सबसे पहले लसा निकालने का प्रयास करेंगे। तो जब आप लोग इसका 12 और 16 का लसा निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16, तो 4 तिहाई 12, 12 चौके 48। ठीक है ना, इसका लसा कितना आएगा, इसका लसा 48 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, 12 16 का लसा कितना आएगा, 48। फिर हम क्या करेंगे कि 12 को 48 से कटाएंगे, तो 12 चौक 48 और 4 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। तो 30 को 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 12, या आएगा 0 बैठा देंगे यानी 120। फिर हम लोग 16 से 48 को कटाएंगे, तो 16 16 16 48, तो कितना माना है आपका, 3 माना है। और 3 को 13 से गुणा कर देंगे तो 13 तिया होता है 39। अब बस दोस्तों सिंपली रूप से हम लोग क्या करेंगे कि 120 में से 39 को घटा देंगे। तो जब हम 120 में से 39 को घटाएंगे तो मान कितना मिलेगा, 120 में से 40 घटा तो 80 और 80 में जोड़ देंगे तो 81, यानी कि 81 बटा हो जाएगा आपका कितना, 48। और इस प्रकार से आपका जो मान है वो मिल जाएगा। कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देख सकते हैं 8 1 9 8 से 12, 3 से कट जाएगा तो 27 तिया 81, और यहाँ पर हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा, 16 तिया 48। तो मान कितना मिल गया आपका, 27 बटा में 16। कितना मिल गया दोस्तों, 27 बटा 16। और यही क्या है आपकी आंसर यानी उत्तर है। तो इस प्रकार से आपने इस दिए हुए इन परिमेय संख्याओं के योगफल का मान ज्ञात करके कितना लाया है, 27 बटा में 16 लाया है, जो कि आपके प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट उदाहरण है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके उदाहरण सेकंड को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग उसको हल करने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण 2 को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उदाहरण 2 का प्रश्न यहाँ पर लिख चुका है, और अगला जो प्रश्न है आपका वो कुछ अलग है। ठीक है, अर्थात पहला से अलग है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग लिख देंगे दिया गया है। तो जो संख्या आपका दिया गया है उस संख्या पर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। यानी ऐसे आप लोग इसको उतारने का प्रयास कीजिए। लिख देंगे दोस्तों -4/5 गुणा 16/7 प्लस 3/5 गुणा 16/7। यानी जो आपकी संख्या दी हुई है उस संख्या को हमने दिया गया है, मैं उतार दिया है ऑलरेडी। अब बोला है हल करने के लिए, तो हल कौन बोला है हल करने के लिए, बोला है आपका प्रश्न। इसीलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न अनुसार। तो किसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार, यानी इस प्रश्न के अनुसार। तो इस प्रश्न को हम लोग दोस्तों लिख देते हैं -4/5 गुणा 16/7 प्लस 3/5 गुणा 16/7। ठीक है, इतना हम लोग क्या किए, मान को लिख लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम इसके सरल क्रम को क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इस मान को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सके, कम समय में ही इसको हल कर सकें। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि इसको सरल रूप में कैसे हम इसको परिवर्तित या इसको हम व्यवस्थित कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 16/7 और 16/7 ये जो दोनों आपके मान हैं वो क्या है, 3/5 और -4/5 के गुणा के रूप में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को एक साथ इस प्रकार से रखने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, यानी ऐसे दोस्तों कितना दिया हुआ है, -4/5 गुणा 16/7। तो इसको दोस्तों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं -4/5 गुणा 16 कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब बीच में क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब फिर मान दिया है 3/5 3/5 गुणा कितना है आपका, गुना है आपका 16/7। इसको हम लोग कोष्ठ में क्या करेंगे, बंद कर देंगे।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर -4/5 गुणे 16/7 और +3/5 गुणे 16/7। तो इसे अब हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं। 16/7 ई भी गुणा में है और 16/7 ई भी गुणा में है। तो इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 16/7 और हो जाएगा आपका -4/5 प्लस है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस उतार देंगे। क्यों? क्योंकि -4/5 के साथ जो गुणा में 16/7 है उसको हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ प्लस चिन्ह है तो हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए 16/7, तो 16/7 को भी हमने क्या किया है, कॉमन निकाल लिया था, बाहर निकाल लिया है। अब बचा क्या है, 3/5। यानी कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप 16/7 को -4/5 से गुणा कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा -4/5 से गुणा 16/7। अब फिर आपका प्लस है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी 16/7 को जब आप 3/5 से गुणा कीजिएगा तो आपका मान नहीं मिल जाएगा दोस्तों, 3/5 गुणा 16/7। यानी हमने इन दोनों में से क्या किया है, 16/7 को बाहर निकाला है। क्यों? क्योंकि जो 16/7 है वो दोनों के साथ है, अर्थात समान रूप से बटा हुआ है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर साइड में इस नियम को किस नियम के माध्यम से लिख सकते हैं, बंटन नियम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों साइड में बंटन नियम से। यानी समान रूप से क्या था, दोनों में बटा हुआ था, इसलिए हमने 16/7 को कॉमन निकाल लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 16/7। ठीक है, और लिख देंगे यहाँ पर 3/5, यानी प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में, -4/5, ताकि आप लोग को इसे बनाने में क्या हो, काफ़ी सरलता हो। फिर 16/7 आगे नेक्स्ट क्रिया करेंगे तो 16/7 और कोष्ठ में हो जाएगा 5 और 5 का लसा कितना, 5 और 5 का लसा होता है 5। और जब आपके दो भिन्न संख्याओं के हर समान होते हैं तो इनके अंश अगर जोड़ रूप में है तो सिंपल से जुड़ जाएंगे, अगर घटा रूप में है तो सिंपल से घट जाएंगे। तो सिंपल से घटा दीजिए आप भी। तो 3 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। ठीक है, ऐसे। अब जब इसको घटाएंगे तो इसका मान कैसा मिलेगा, ऐसे 16/7 बीच में गुणा है ना, तो लिख देंगे दोस्तों गुना 4 में से 3 को घटाइएगा तो मान मिलेगा -1, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह हम लिखेंगे -1 और बटा में कितना 5, या लिख सकते हैं इसको बराबर में 16/7 और गुणा में -1/5। कटता है तो कटा दीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याएं वो एक दूसरे से नहीं कटेंगे, इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे 16/7 को -1/5 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जब हम इनका गुणा करेंगे तो मान हमारा क्या मिल जाएगा, मान हमारा मिल जाएगा दोस्तों 16 एकम 16 यानी -16। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है 7 5 35, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 7 5 35। और यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर। और इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 2 नंबर था वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है, और हमें उम्मीद भी है कि आप लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए जो अगला जो नेक्स्ट उदाहरण है वो क्या है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं उदाहरण 3 में दिए गए प्रश्न को। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो उदाहरण 3 है उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित के योज प्रतिलोम लिखिए। क्या बोला है, निम्नलिखित के योज प्रतिलोम क्या करना है, लिखना है। अर्थात आपके सामने जो प्रश्न दिया गया है पहला और दूसरा, इन दोनों को आपको क्या करना है, योज प्रतिलोम निकालना है। यही आपका उदाहरण 3 है। तो मैंने आप लोगों को योज प्रतिलोम बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है, इसके लिए मैंने दोस्तों वीडियो भी बनाया है। अगर आप योज प्रतिलोम को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ देखिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो है -9/13। तो लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले पहला क्वेश्चन में कितना दिया गया है, -9/13। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया
गया है, दिया गया है संख्या बराबर कितना, संख्या बराबर -9/3। तो लिख देंगे -9/13, -9 कितना 13। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोला है आपका, प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का क्या करना है, योग प्रतिलोम निकालना है। तो इनका योग प्रतिलोम हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा आपको कि योग प्रतिलोम वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों योग प्रतिलोम वास्तव में एक ऐसी संख्या होती है जो किन्हीं दो संख्याओं के योगफल का मान 0 के बराबर कर दे। क्या आपने सीखा कि जब कोई दो संख्याएं एक दूसरे से संयोजित होकर अपने आप को शून्य कर लेती हैं तो वे संख्या एक दूसरे के क्या कहलाती हैं, योग प्रतिलोम कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है आपका वो एक है, एक कौन है, -9/13। तो दूसरी कोई ना कोई संख्या होगी जो इसमें जुटने के बाद इसके योगफल को क्या करती होगी, शून्य कर देती होगी। अगर वो संख्या दोस्तों आपको पता चल जाता है तो वही संख्या आपके -9/13 का क्या कहलाती है, योग प्रतिलोम कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि हम प्रतिलोम कहलाती है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। मान लिया कि क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे, मान लिया कि पहली संख्या, ठीक है, मान लिया कि पहली संख्या बराबर कितना है, पहली संख्या वो है आपका -9/13। कितना है, -9/13, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा कि -9/13 को आप माने क्यों, ये तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका संख्या दिया हुआ है -9/13, ये नहीं दिया हुआ है कि आपकी पहली संख्या है। तो हमने इसको माना है, -9/13 को क्या माना है, पहली संख्या का एक नाम दिया है उसको मानकर। ऐसा नहीं कि हमने ये संख्या खुद से लिख दिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा सस्पेंशन में मत रहिएगा। और फिर क्या करेंगे, हम लोग दूसरी संख्या मान लेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं कितना, दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं दोस्तों x। और इस प्रकार से आपके दो संख्या मिल गए, पहला आपका मिल गया -9/13 और दूसरा संख्या आपका मिल गया x। अब बोला क्या चीज है आपका, योग प्रतिलोम। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल यदि 0 प्राप्त होती है तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के योग प्रतिलोम कहलाती हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे जो चलेंगे वो किसके अनुसार चलेंगे, योग प्रतिलोम के गुणानुसार चलेंगे। तो उसको दोस्तों हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, योग प्रतिलोम के गुणा अनुसार। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, योग प्रतिलोम के गुणानुसार। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, पहली संख्या कौन है, -9/13 ना, तो लिख लेंगे -9/13 आप प्लस दूसरी संख्या कौन है, x ना, x। और दोनों का मान कितना आएगा, 0 प्राप्त होती है, दोनों को जोड़ने में कितना मान चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको लिख देंगे 0, ठीक है। या हो सकता है दोस्तों, या x बराबर कितना, x बराबर -9/13 है, और उधर जाएगा तो ये किस रूप में हो जाएगा, आपके प्लस रूप में हो जाएगा। तो लिख देंगे 9/13। और इस प्रकार से आपने x को माना क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का जो मान होगा वो दोस्तों कितना निकल जाएगा आपका, वो निकल जाएगा। अतः दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 9/13। और 9/13 ही क्या कहलाएंगी, आपका योग प्रतिलोम कहलाएंगी -9/13 का। इसलिए लिख देंगे, इसलिए -9/13 का योग प्रतिलोम बराबर कितना होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 9/13, 9/13। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतना मान कर लेंगे ज्ञात और उसके बाद हम लोग इतना मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये था आपका पहला संख्या। अगर आप चाहें तो दूसरी संख्या को भी क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से बना सकते हैं। सब कुछ दोस्तों यही रहेगा, बस हम लोग क्या करेंगे, संख्या के मान को बदल देंगे। यानी कि अगर आपका 2 नंबर में दिया हुआ है 12/25, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर में 12 बटा कितना 25, और यहाँ पर जो संख्या है आपका उसका मान दे देंगे हम लोग 12 अब बटा में कितना 25, ठीक है। बाकी जो आपको लिखना है आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, चूंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल यदि शून्य प्राप्त होती है तो ये दोनों संख्या एक दूसरे की योग प्रतिलोम कहलाती है। दोस्तों इस स्टेटमेंट को अगर आप लिख देते हैं तो आपके बनाने वाला जो आपका प्रश्न का जो उत्तर हो और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें नहीं लिखना तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो फिर भी आपको कोई गलत नहीं काट सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर योग प्रतिलोम के गुणानुसार चले हैं और योग प्रतिलोम का गुणानुसार ये ऑलरेडी बोल रहा है आपसे चीख चीख कर कि दो संख्याओं का योगफल इसके शून्य के बराबर होती है, जिसको लिखना कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये पहला क्वेश्चन था जिससे मैंने आप लोग लिखकर अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। इसको अगर आप नहीं लिखेगा तो आप यहाँ से चलने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। मान लिया कि पहली संख्या होगा -9/13 और दूसरी संख्या होगा कितना x, और इस प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि बोला है योगफल, यानी जोड़ने पर इनका मान कितना आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि अगर आप इनका मान जोड़िएगा, ऐसे दिखाते दोस्तों, देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर पहली संख्या क्या था -9/13, दूसरी संख्या क्या है x कितना मिला है आपका, x के मान मिला है 9/13, तो जोड़िए तो -9/13 और 9/13, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, शून्य ना आएगा। अब बोला क्या चाहिए कि दो संख्याओं का योगफल यदि शून्य प्राप्त होती है, इसलिए -9/13 जो है 9/13 का क्या होगा योग प्रतिलोम, और 9/13 का जो योग प्रतिलोम होगा वो होगा -9/13। तो बस आप दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे 12/25 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 12/25, ठीक है। सारा चीज़ वही रहेगा दोस्तों, बस हमने संख्या का मान क्या कर दिया है, बदल दिया है, और दूसरी संख्या मान लिया बस उसी प्रकार से x। तो योग प्रतिलोम के गुणानुसार -9/13 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, -9/13 जगह आप लिख सकते हैं 12/25, तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 12/25, और x मान कितना मिल जाएगा 12/25, यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो आपका कितना मान आ जाएगा माइनस में, तो लिख लेंगे -12/25, और यही आपकी क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 12/25। 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो पहली संख्या जो आपका दिया हुआ है 12/25, उसका योग प्रतिलोम दूसरी संख्या होगी, और दूसरी संख्या जो है आपका वो आया है 12/25, सॉरी -12/25, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर कि 12/25 का योग प्रतिलोम कितना होगा, 12/25 का योग प्रतिलोम -12/25 होगा। और इस प्रकार से आपका ये जो सॉल्यूशन है वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है, यानी पहला और दूसरा आप बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये था दोस्तों आपका योग प्रतिलोम। और आगे मैं जब क्वेश्चन अध्याय 1.1 स्टार्ट करूंगा तो उसमें को अगर कोई संख्या योग प्रतिलोम से संबंधित आएंगी तो इसे छोटा मैं इसको बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ ताकि आपको योग प्रतिलोम को समझने में, बनाने में या उसे हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आइए अब अगला जो उदाहरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो उदाहरण है आपका वो है उदाहरण 4, जो कि आपके अध्याय 1.1 का सबसे लास्ट उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों आपने पहले जितने भी उदाहरण थे उसको हल किया है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम उदाहरण 4 को भी क्या करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से हल करेंगे। और जो कुछ भी यहाँ पर गणितीय संक्रिया मांगेगा हम उस संक्रिया के आधार पर ही इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या लिख लेंगे, वही हल, क्या लिखेंगे हल, और उसके बाद दोस्तों हम लोग लिख लेंगे दिया गया है क्या, तो संख्या, ठीक है। तो संख्या बराबर आपका हो जाएगा कितना 2/7 गुना -3/5 -1/12 -3/5 गुणा 4/7, ठीक है। यही आपकी क्या दिया गया दोस्तों, तो संख्याएं दी हुई हैं और इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार।
तो प्रश्नानुसार में सबसे पहले जो आपका प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो दिया गया है आपका 2/7 गुणा -3/5 माइनस 1/12 -3/5 और गुणा में कितना हो जाएगा 4/7। इसी को हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने पहले इन दिए गए संख्याओं को सरल रूप में व्यवस्थित करके हल करने का प्रयास किया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इस दिए हुए परिमेय संख्याओं को भी हम लोग क्या करेंगे, इनकी संक्रियाओं के अनुसार सरल रूप में व्यवस्थित करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए कि हम इसको किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सरल रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 2/7 ठीक है और -3/5 इन दोनों में गुणा का चिन्ह कौन है, अर्थात कौन अपने गुणनफल ग्रुप में है। तो दोस्तों आपका 2/7 और -3/5 ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल के रूप में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल वालों को सबसे पहले लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए 2/7 और -3/5 ये दोनों एक दूसरे गुणनफल में है और यहाँ पर -3/5 ये चिन्ह जो 3/5 है ना, तो 3/5 के जो चिन्ह है वो है आपका माइनस, ये वाला माइनस किसका चिन्ह है, 3/5 का चिन्ह है। तो -3/5 और 4/7 ये दोनों क्या है अपने गुणनफल ग्रुप में, ये दोनों संख्याएं और फिर ये दोनों संख्याएं अपने गुणनफल ग्रुप में है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो उसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, कैसे आप लोग देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 2/7 ठीक है और गुणा -3/5 कितना लिख लेंगे, -3/5 और फिर उसके बाद यह है -3/5 और गुणा कितना है, गुना है 4/7। इसको हम कोष्टक से बंद कर देंगे। फिर बचा क्या दोस्तों, बच के केवल यही ना -1/12। तो इसके चिन्ह के साथ हम लिख देंगे इधर पर -1 में कितना 12, कितना लिख देंगे दोस्तों -1/12। अब दोस्तों इसका हम हल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, 2/7 गुणा -3/5 यानी 2/7 के साथ कौन है, -3/5 है, ठीक। फिर 4/7 गुणा -3/5 और 4/7 के साथ कौन है, तो 4/7 के साथ आपका -3/5 है। कहने का मतलब कि जो -3/5 है वो 2/7 के साथ भी है और 4/7 के साथ भी है, यानी -3/5 इन दोनों संख्याओं में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो जब यह उभयनिष्ठ है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस 3/5 को हम लोग एक रूप में अर्थात उभयनिष्ठ को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो जब आप बाहर निकाल लिएगा तो इसका मान कैसा मिलेगा, इसका मान आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यानी -3/5 तो लिख लेंगे बाहर में हम लोग -3/5 और उसके बाद हो जाएगा 2/7, कितना हो जाएगा 2/7। आज जो गुणा -3/5 तो ऑलरेडी पहले बाहर निकल चुका है तो इसको तो नहीं लेंगे। अब फिर -3/5 ये भी आपका ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब क्या बचा दोस्तों, बचा आपका 4/7, ये 4/7। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो 4/7 है आपका वो अपने प्लस के रूप में है कि माइनस के रूप में है, प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में। तो दोस्तों 4/7 जो है आपका वो आपके प्लस के रूप में, अर्थात इसके साथ कोई चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है। अगर कोई चिन्ह जुड़ा हुआ रहता माइनस का तो हम यहाँ पर लिखते माइनस, लेकिन कोई चिन्ह नहीं है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्लस, लिख देंगे प्लस कितना, प्लस 4/7। अब बाकी जो बाहर बचा है उसको हम लोग उतार देंगे, माइनस कितना 1/12, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि -3/5 को जब 2/7 के साथ गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 2/7 गुणा -3/5, ठीक है। अब फिर -3/5 को 4/7 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस और 3/5 गुणा हो जाएगा कितना 4/7। अब बाकी आपका जो -1/12 है उसको -1/12 क्या कर सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो ये जो नियम आपका है दोस्तों वो एक प्रकार कौन सा नियम है, वो नियम है आपका वितरण नियम का। वितरण मतलब कि इसको पहले इसके साथ गुणा कीजिए, इसको पहले फिर इसको आप इसके साथ गुणा कर दीजिए, मतलब समान रूप से वितरित कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं कौन सा नियम से, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर साइड में वितरण नियम से। किस नियम से, वितरण नियम से। जो भी आपकी गणितीय संक्रियाओं का नियम मांग रहा है उसको यहाँ पर दिखाना बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर आपका बनाया हुआ जो कैलकुलेशन है बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है।
अब दोस्तों आगे इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो आगे सोल्यूशन करेंगे तो इसका मान कैसा मिलेगा, लिख लेंगे -3/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, लसा निकालेंगे। 7 और 7 का लसा कितना होता है, 7 और 7 का लसा होता है 7। और आप लोग बताए थे कि जब दो परिमेय संख्या या भिन्न संख्याओं में उनके हर समान होते हैं तो जोड़ या घटाव की संक्रिया हम क्या करते हैं, बस सिंपल रूप से कर देते हैं। तो 2 है ना, तो 2 को यहाँ पर हम लिख देंगे 2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 4 हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। अब माइनस हो जाएगा कितना, 1/12। फिर आगे सोल्यूशन करेंगे तो मान मिलेगा कितना दोस्तों, -3/5। 4 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 को जोड़िएगा तो कितना मान आएगा, 6। 4 2 6। अब बटा में कितना आएगा, 7। तो दोस्तों यहाँ पर कोष्टक और 3/5 के बीच में गुना छिपा हुआ है, इसलिए मैंने -3/5 और इसका कैलकुलेशन कर गुना यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कोष्टक में बंद कर देंगे। अब माइनस में लिख देंगे 1/12। और 7 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बोडमस के नियम अनुसार कि सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, गुणा की संक्रिया करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, घटाव की संक्रिया करेंगे, जो कि आपका बोडमस बिल्कुल अच्छी तरीके से वो आपको बताने का प्रयास करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हो सकता है, देखिएगा -3/5 है और 6/7 कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए। कटेगा नहीं तो 6 तरीके कितना हो जाएगा, 6 तरीके हो जाएगा 18 और 7/5 कितना हो जाएगा 35, माइनस चिन्ह के साथ में। अब माइनस कितना है आपका, माइनस है 1/12। कितना दिया दोस्तों, 1/12। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि 35 और 12 का लसा निकालेंगे। तो 35 और 12 का जब आप लसा निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 35 और 12 का लसा निकालिएगा तो 35 ना हो जाएगा 350, 35 दूनी 70, तो 350 से 70 हो जाएगा 420। ठीक है, 420। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, 420 में 35 से भाग देंगे। तो 35 से भाग दीजिए तो कितना आ रहा है, कितना कट रहा है, ठीक ना, 35 से कम 35, 42 में से 45 हटाएंगे तो कितना बार कटेगा 7, और 0 उतार देंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा आपका 70, यानी मान कितना मिल रहा है दोस्तों, मान मिल रहा है आपका 12। अब इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, 18 से गुणा करेंगे। तो 12 को जब आप 18 से गुणा कीजिएगा तो मान कितना आएगा, 18 दहा में 180 और 18 दूनी 36, तो 180 में 36 को जोड़ देंगे तो आपका मान मिल जाएगा 216। ठीक है, तो 216, तो माइनस के चिन्ह है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे -216। फिर यहाँ पर माइनस है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे। और फिर हम लोग इसी के भांति 420 में 12 से भाग देंगे। तो यहाँ पर दे दीजिए 12 से भाग, ठीक है, 420 में तो कितना बार बन जाएगा, 12 आई 36, तो 12 आई 36, तो 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 3 खत्म 0, 12 5 60 यानी 35। और 35 को क्या करेंगे हम लोग 1 से गुणा कर देंगे तो मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, 35 मिलेगा ना, 35। आगे इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग, तो आगे इसका सोल्यूशन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 216 में हम 35 को जोड़ देंगे तो 30 10 40 + 45 + 50 1 51, यानी 251 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 251 बटा में हो जाएगा आपका 420 माइनस 251 अब बाटा में 420, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों आपके अध्याय 1.1 के कुछ जुड़े कुल जितने भी आपके उदाहरण थे वो सारे के सारे आपके खत्म हो चुके हैं। अब जो अगला वीडियो है आपका वो प्रश्नावली 1.1 का था, तो 1.1 में संबंधित कुल जितने भी प्रश्न हैं उसको दोस्तों मैं उस वीडियो में हल कराकर आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर दोस्तों आपकी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।